सानिया शाह का सलाम पहुँचे। मैं थेरेपिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ। रेकी, हिप्नोसिस और एनएलपी के ज़रिए से मेंटल डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर, मसल डिसऑर्डर्स और इन्फेक्शन का बग़ैर दवाई के ऑनलाइन ट्रीटमेंट करती हूँ। आज मैं जो मेडिटेशन करवाने जा रही हूँ, इसकी वजह से जो भी लोग मास्टरबेशन के आदी हैं वो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता जितना ज़्यादा इस मेडिटेशन को करते जाएंगे वो इस बीमारी से दूर हटते जाएंगे। मेरी पूरी कोशिश है और मेरी दुआ है कि इस हाथ के जना से हर कोई निजात हासिल करे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो ये मेडिटेशन है, इसके अलावा भी मैं बहुत सी थेरेपीज़ इसमें आप लोगों को इस चैनल पे मिल जाएंगी। तो आपने उसको मुसलसल तकरीबन 20 से 21 दिन तक डेली बेसिस पे सुनना है। जिस तरह मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी आप लोगों ने उसको फॉलो करना है। और ये मेडिटेशन भी होगी, ये थेरेपी भी है, ये मुकम्मल एक इलाज है। अगर आप मुकम्मल तौर पे जिस तरह से मैं आपको बताऊं उसी तरीके से आप उसको फॉलो करते जाएंगे मेरी इंस्ट्रक्शन को, तो इंशाल्लाह ताला आप बग़ैर किसी दवाई के, बग़ैर किसी और इलाज के मुकम्मल तौर पे इस मास्टरबेशन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। ये जो थेरेपी है ये इस तरीके से करनी है आपने कि बिल्कुल सेपरेटली किसी भी जगह पे आपने रात को सोने से पहले आपने हैंड फ्री लगाना है और इसको सुननी है। अपनी जो स्पाइन है उसको सीधा रखना है, यानी कि अगर आप बग़ैर पिलो के लेट जाएं बेड पे तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे आपकी स्पाइन भी सीधी रहेगी। स्पाइन मीन कमर की हड्डी, कमर की हड्डी भी सीधी रहेगी और आपको कुछ इशू भी नहीं आएगा। आपने बिल्कुल इस तरीके से सीधे लेटना है कि आपकी कोई भी बॉडी पार्ट्स जो है वो आपका यानी कि हाथ पाँव वगैरह क्रॉसिंग में ना आए, बिल्कुल सीधे हों जैसे कि आप सोने के लिए लेटे हैं। तकिया नीचे नहीं रखना, बिल्कुल बेड पे हों तो सीधे हों। अगर किसी नीचे किसी गद्दे वगैरह पे हैं तो वो भी बिल्कुल सीधे हों। उल्टे लेट के या साइड पे लेट के आपने ये थेरेपी जो है ये बिल्कुल नहीं सुननी, बिल्कुल सीधे लेटना है। आसमान की तरफ आपका चेहरा होना चाहिए, गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। फिर आपने यह हैंड फ्री लगा के तो ये आपने मुसलसल इसको सुनना है और मस्त होकर सुनना है। आपके पास कोई शोर शराबा ना हो। अगर आपके पास शोर शराबा होगा तो ये थेरेपी का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपका सारा जो ध्यान होगा वो वहाँ पे जाएगा। आपको कोई डिस्टर्ब ना करे जितनी देर तक आप ये थेरेपी सुनते जा रहे हैं। और जब तक ये थेरेपी शुरू होगी, आप आगे से भी जितनी भी थेरेपीज़ आएंगी, मैं आपको सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि आपने हमेशा जब ये थेरेपी सुननी है सोने से पहले सुननी है। उसके बाद आपने बिल्कुल भी कोई बात नहीं करनी किसी के साथ भी। आपने खामोशी के साथ सो जाना है, ना कोई टीवी देखना है, ना आपने मोबाइल के पास जाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये जो मैं एंकर आपके सबकॉन्शियस माइंड से ख़त्म करना चाह रही हूँ वो दोबारा से एंकर आपके रात को लग के तो फिर आप सोएंगे। तो मेरी ये थेरेपी का आप पे कोई असर नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ। अगर आपने थेरेपी के बाद किसी भी स्क्रीन के सामने अपने आप को रखा तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस थेरेपी से आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में एंकर लगे हुए हैं जिसकी वजह से आप अपनी आदत को छोड़ नहीं पाते, मैंने इस थेरेपी के ज़रिए से उस एंकर को ख़त्म करना है इंशाल्लाह ताला। इस वजह से ज़रूरी है जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ उसको मुकम्मल तौर पर आप फॉलो करेंगे। ये सारी थेरेपी सुन के जो मेडिटेशन मैं आपको दूंगी या जो थेरेपी मैं आगे से भी रिकॉर्ड करके आपको भेजूंगी उसको आपने रात को सोने से पहले सुनना है और ख़ामोशी के साथ जो जो मैं इंस्ट्रक्शन देती जा रही होंगी आपने उसको विजुलाइज करना है उसी तरीके से जैसे कि आप बिल्कुल मस्त हो गए हैं। अपने पूरे जज्बात के साथ, अपने पूरे एहसासात के साथ आपने सब कुछ करना है कि जैसे ये सब आपके साथ हो रहा है। आप फिल्म नहीं देख रहे बल्कि आपके साथ ये हो रहा है। अपने जज्बात को बीच में लेके आना है, अपने पूरे एहसासात को बीच में लेके आना है, अपना जो माइंड है मुकम्मल तौर पे मेरी उस आवाज़ पे लगाना है। जितने मगन हो के आप मेरी आवाज़ को फॉलो करते जाएंगे आप बहुत जल्दी बेहतर होते चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। चलें अब मैं थेरेपी स्टार्ट करने लगी हूँ। आप बिल्कुल सीधे लेट जाइए। खुद को इतना इजी कीजिए कि जैसे आप
नींद में जा रहे हैं। आप अपनी सांसों को बहुत गौर से देखते चले जाइए। आप अपनी नाक से आती सांस को गौर से देखते जाइए। अपनी बंद आंखों के साथ अपनी सांस को नाक की दीवारों से आते और जाते महसूस कीजिए। यही वो सांस है जो कि आपकी साथी है। ये वही सांस है जो कि आपको ज़िंदगी देती है। ये वही सांस है जो आपको खुशबू सूंघने में आसानी पैदा करती है, क्योंकि आप में अगर ये सांसें चलती जाएंगी तो आप ज़िंदगी की खूबसूरती को महसूस कर पाएंगे। अपनी इन सांसों को महसूस कीजिए, इसकी खूबसूरती में खो जाइए। आप अपनी सांस को देखते जाइए, उसको अपने अंदर घुसते हुए महसूस कीजिए। अपनी नाक से आती सांस जो कि आपके पूरे जिस्म में घुसती चली जा रही है, घुसती चली जा रही है, घुसती चली जा रही है। आपके सांस का रंग गोल्डन है। आप अपनी इस गोल्डन सांस को अपने पैरों की उंगलियों में महसूस कीजिए। आप अपनी इस गोल्डन सांस को अपने पैरों की उंगलियों में महसूस कीजिए। आपकी एक एक उंगली सांस ले रही है। क्या आपने कभी अपनी उंगलियों का शुक्रिया अदा किया? उनकी वजह से आप अपने पाँव पे खड़े हो पाते हैं। वो आपको चलने में आसानी देती हैं। आप अपनी उंगलियों का शुक्रिया अदा कीजिए। अपने सोल का, अपने सोल की तरफ आइए। आपके सोल, आपकी हील, वो भी सांस ले रहे हैं। उनको महसूस कीजिए। उनका सांस लेना महसूस कीजिए। आपकी हील बहुत तेजी से सांस ले रही है। उसकी सांस को देखते जाइए। आपके टखने, आपके पैरों की स्किन, वो सब आपके इंतज़ार में। क्या आपने कभी उनको शुक्रिया कहा? वो आपके लिए कितना काम करते हैं। जहाँ आप उन्हें हुक्म करें वो चलते चले जाते हैं। क्या कभी आपने अपने पैरों का शुक्रिया अदा किया? आज उनका शुक्रिया अदा कीजिए। अपने पैरों का शुक्रिया अदा कीजिए। अपने टखनों पे आइए। आपके टखने सांस ले रहे हैं, जिस सांस का रंग गोल्डन है, सोने की तरह चमकता हुआ गोल्डन सांस। आप उसे देख पा रहे हैं। वो गोल्डन सांस जो कि बहुत तेजी से आपके टखनों में से निकलता आ रहा है,
वो गोल्डन सांस जो बहुत तेज़ी से आपके टखनों से निकलता आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है, आप उसे महसूस कर पा रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर आइए। आपकी पिंडलियाँ, आपकी हड्डियाँ, टांगों की, वो सब सांस ले रही हैं। उनका सांस लेना महसूस कीजिए। वो गोल्डन कलर का सांस जो आपकी हड्डियों में से होता हुआ बाहर निकल रहा है, आपकी पिंडलियों में से होता हुआ बाहर निकल रहा है, आपके मसल्स में से होता हुआ बाहर निकल रहा है। उसको गौर से सुनिए, उसको देखिए। क्या वो सांस आपको महसूस हो पा रहा है? उसको महसूस कीजिए, उसको महसूस कीजिए। आपकी पिंडलियां भी सांस ले रही हैं। थोड़ा सा ऊपर आइए। आपके घुटने जो एक उम्र से आपके लिए अपना काम सारा अंजाम दे रहे हैं, क्या आपने कभी उनको शुक्रिया कहा? उनका शुक्रिया अदा कीजिए। अपने घुटनों का शुक्रिया अदा कीजिए और उनको सांस लेता हुआ देखिए। अपने घुटनों को सांस लेता हुआ महसूस कीजिए। अपनी बंद आंखों के साथ अपने घुटनों को सांस लेता हुआ महसूस कीजिए। थोड़ा सा और ऊपर आइए। आपकी थाइस, आपकी स्किन, आपके मसल्स, ये सब आपकी तरह सांस लेते हैं। ये सब आपकी तरह देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं कहते। आप उनके साथ ज्यादती भी करते हैं, मगर वो कुछ नहीं कह पाते। उनका शुक्रिया अदा कीजिए। उनका सांस लेना महसूस कीजिए। आपकी थाइस से गोल्डन कलर का सांस बाहर निकलता आ रहा है। आपकी थाइस सांस ले रही है। उसको महसूस कीजिए। उसको महसूस कीजिए। उसको महसूस कीजिए। थोड़ा सा और ऊपर आइए। आपकी टांगों के बीच में वो हिस्सा जिसकी अल्लाह पाक ने आपको मुकम्मल आज़ादी दे रखी है, वो हिस्सा जो कि एक इंसान को जानी भी बनाता है और उस हिस्से से आप अपनी औलाद भी पैदा कर पाते हैं। क्या आप ये सोच सकते हैं कि आपने उस हिस्से के साथ कितनी ज़्यादती की है? अल्लाह पाक ने हर अज़ा को मुकम्मल तौर पे छोड़ दिया है। उसके साथ हुई हर ज़्यादती वो आपको गुनाह का मुस्तहिक बनाती जाएगी। कि आपने उस अपने स्पेशल पार्ट के साथ ज़्यादती नहीं की। वो भी सांस रखता है, वो भी महसूस करता है। जब आपने उसको बीमार किया तो वो कितना रोया होगा। जब वो रोया तब वो बीमार हुआ।
उससे सॉरी कहिए, उससे माजरत कहिए कि आप उसके साथ कुदरत से हट के काम करते आए हैं, क्योंकि इंसान के हर अज़ा कुदरती तरीके पे चलते हुए ही अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। अपने उस अज़ा से सॉरी कहिए, दिल के साथ अपने उस ख़ास अज़ा को सॉरी कहिए, उसको सांस लेता हुआ महसूस कीजिए, उसको रोता हुआ देखिए, क्योंकि आपने आज तक उसको रोने पे मजबूर किया है। उसकी मर्ज़ी के बग़ैर उसको एक गलत राह पे चलाया है। उसको दिल से सॉरी कहिए, अपने पूरे जज्बात से उसको सॉरी कहिए। थोड़ा सा और ऊपर आइए। आपका पेट, आपकी नाफ, वो भी सांस लेते हैं। उनकी वजह से ही आपका बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में अहम है। उनको सांस लेता महसूस कीजिए। आपके हर बॉडी पार्ट्स में से आपकी सांस का रंग गोल्डन होता हुआ नज़र आएगा। आपके हर जिस्म के हिस्से से गोल्डन शेड में सांस निकल रहा है। आपका हर हिस्सा सांस लेता हुआ महसूस हो रहा है। उस सांस को अपने पूरे जिस्म में महसूस कीजिए, जिस तरीके से आप अपने नाक से सांस लेते हैं। आपकी चेस्ट, आपका दिल, आपके गुर्दे, आपकी पसलियाँ, आपका मसाना, हर अज़ा सांस ले रहा है। उन सबको अपनी बंद आँखों के साथ सांस लेता हुआ महसूस कीजिए। आपका हर ऑर्गन आपके शुक्रिया और आपके सॉरी का मुस्तहिक है। आप अपने हर अज़ा को पहले सॉरी बोलेंगे, उसके बाद उनका शुक्रिया अदा करेंगे। थोड़ा सा और ऊपर आइए। अपने दिल को महसूस कीजिए, अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए, अपने दिल से निकलते हुए गोल्डन कलर को महसूस कीजिए। वो उस गोल्डन कलर के साथ सांस लेता हुआ महसूस हो रहा है। आपका दिल गोल्डन कलर के साथ सांस लेता हुआ महसूस हो रहा है। अपने खूबसूरत दिल को सॉरी बोलिए। आपने उसे बहुत तंग किया, आपने उसको बहुत परेशान किया। उसको सॉरी बोलिए, उसको सॉरी बोलिए। एक स्माइल आपके दिल पे आ चुकी है। वो खुशी से आपको देख रहा है, क्योंकि आपने उसको सॉरी कहा है। आपकी सॉरी सुनते साथ ही उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। कितना खुश है वो, क्योंकि आपने उसकी तकलीफ को देखा है, महसूस किया है। अब आप उसका शुक्रिया अदा कीजिए कि उसकी वजह से आप जिंदा हैं। अपने दिल का शुक्रिया अदा कीजिए।
और उसका सांस लेना और उसके धड़कने को महसूस कीजिए। थोड़ा सा ऊपर आइए। आपकी गर्दन, आपके कंधे, जो कि सारा दिन आपके जिस्म का बोझ उठाते हैं, आपकी ज़्यादतियों को बर्दाश्त करते हैं। जब उन्होंने सोना हो लेकिन आपकी वजह से वो जागते हैं, काम में लगे रहते हैं। क्या आप नहीं समझते उनका भी एक टाइम फिक्स है जो कि कुदरत ने किया हुआ है। उनको अपने टाइम पे सोना है, जिसको आप सोने नहीं देते। उनको सॉरी बोलिए। उनको सॉरी बोलने के बाद उनका शुक्रिया अदा कीजिए कि उनकी वजह से ही वो आपका बोझ उठा रहे हैं। वह आपको हर तरफ लेके चलते बनते हैं जहाँ पे आप उनको हुक्म करते हैं। उनका शुक्रिया अदा कीजिए। अब आप अपनी बाजू की तरफ आइए। अपने मसल्स, अपनी कोहनी, अपने हाथ, इनको महसूस कीजिए। वो सांस ले पा रहे हैं और उस सांस का रंग गोल्डन है। वो गोल्डन सांस को महसूस कीजिए। उस गोल्डन सांस को महसूस कीजिए जो आपके जिस्म से निकलता आ रहा है। आपके हाथ, आपकी बाजू, आपकी कोहनी, आपके कंधे सांस लेते महसूस हो रहे हैं आपको। उन सब का शुक्रिया अदा कीजिए। उन सब का शुक्रिया अदा कीजिए। आप अपनी गर्दन पे आइए। आपकी गर्दन कब से आपकी हर बीमारी को समेटे बैठी है, क्योंकि ये बीमारी आपके होंठों से भी अंदर जाती है, आपकी सांस से भी अंदर जाती है और गर्दन के ज़रिए से आपकी दूसरी नालियों में पहुंचती है। आप अपनी गर्दन का शुक्रिया अदा कीजिए और उसको गोल्डन सांस लेता हुआ महसूस कीजिए। आपकी गर्दन गोल्डन कलर का सांस ले पा रही है। आप उसको महसूस कर पा रहे हैं। वो गोल्डन सांस, आप उसे देख पा रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर आइए। आपकी चिन, आपके होंठ, आपका चेहरा, आपकी गाल, सब के सब आपके सॉरी और आपके शुक्रिया के इंतज़ार में हैं। सब गोल्डन सांस ले रहे हैं। उनको सांस लेता हुआ महसूस कीजिए। उनको सांस लेता हुआ महसूस कीजिए। उनको सांस लेता हुआ महसूस कीजिए। वो सब आपके इंतज़ार में हैं। वो सब आपके इंतज़ार में हैं। उनका शुक्रिया अदा कीजिए कि उनकी वजह से आप इतने खूबसूरत नज़र आते हैं। अपनी आँखों पे आइए। आपकी इतनी खूबसूरत आँखें, जिनकी वजह से आप मुकम्मल दुनिया को देख पाते हैं, जिनकी वजह से आप
हर नज़ारा, हर रोशनी, अपनी खूबसूरती, इस दुनिया की खूबसूरती को एंजॉय कर पाते हैं। क्या कभी आपने उन आँखों का शुक्रिया अदा किया? क्या वो आँखें रोती नहीं होंगी जिनको आपने वो चीज़ें दिखाई जिनको देखकर वो बहुत रोती होंगी? वो गंदे नज़ारे भी उन आँखों ने देखे जिनकी वो मुस्तहिक नहीं थी। आज मौका है, आपने जितना अपनी आँखों को रुलाया और परेशान किया और उनको वो चीज़ें दिखाई जिनसे उनको कुदरत ने मना किया हुआ है, जिसकी वजह से आपने उनको गुनहगार किया, क्योंकि वो भी हिसाब देने वाली हैं। अल्लाह पाक ने उनसे भी हिसाब लेना है कि उन्होंने क्या कुछ देखा। उनको सॉरी बोलिए, अपनी आँखों को सॉरी बोलिए। सॉरी बोलने के बाद अपनी आँखों का शुक्रिया अदा कीजिए कि उनकी वजह से आपकी दुनिया रोशन है। थोड़ा सा ऊपर आइए, आपकी आईब्रो, जिनकी वजह से आपका चेहरा कितना खूबसूरत है। क्या कभी आपने इनका शुक्रिया अदा किया? नहीं। आज इनका शुक्रिया अदा कीजिए। उनकी वजह से आपके चेहरे की खूबसूरती बरकरार है। उनको सांस लेता हुआ महसूस कीजिए, अपनी आँखों को सांस लेता हुआ महसूस कीजिए, क्योंकि आज वो बहुत खुश हैं। आज आपने उनको सॉरी भी कहा और उनको शुक्रिया भी कहा। आज वो बहुत खुश हैं। थोड़ा सा ऊपर आइए, आपका माथा, आपके बाल, उनको गोल्डन सांस लेता हुआ महसूस कीजिए। आपका माथा, आपके बाल गोल्डन सांस लेते फिर रहे हैं। आप उन्हें देख पा रहे हैं, वो गोल्डन सांस ले रहे हैं। वो सलसल सांस लेते जा रहे हैं। उनको सांस लेता हुआ महसूस कीजिए। उनका शुक्रिया अदा कीजिए। अब आप अपने दिमाग में घुस जाइए, अपनी आँखों को अपने दिमाग में लेके जाइए। देखिए क्या कुछ पड़ा है वहाँ पे। बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी कालक उस दिमाग में मौजूद हैं। हर जगह अंधेरा, हर जगह कालक। आपके हाथ में एक गोल्डन लाइट मौजूद है। अपने दिमाग में घुसिए और उस लाइट के साथ आप अपने पूरे दिमाग को गोल्डन कीजिए। उस दिमाग में लगी हर कालक को, हर मैल को उतार के साफ कीजिए और उसको गोल्डन करते जाइए। जैसे जैसे वो गोल्डन लाइट आप उस पे मारते जाएंगे, आपका पूरा दिमाग गोल्डन होता चला जाएगा और वहाँ की कालक उतरती चली जाएगी। अपना काम स्टार्ट कीजिए। अपने दिमाग को साफ करते जाइए उस गोल्डन लाइट के साथ। राइट साइड मुकम्मल साफ कीजिए।
अपने दिमाग की राइट साइड को उस गोल्डन लाइट के साथ मुकम्मल साफ कीजिए, स्प्रे कीजिए। उस ब्लैक पोर्शन को गोल्डन लाइट के साथ बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। उस ब्लैक पोर्शन को जो आपके राइट साइड पे है, आपके ब्रेन के राइट साइड पे जो ब्लैक पोर्शन है, जो ब्लैक हिस्सा है, जो काला हिस्सा है, उसको गोल्डन लाइट के साथ मुकम्मल ख़त्म करते जाइए। आपके दिमाग में जो काला हिस्सा है राइट साइड पे, उसको अपने हाथ में मौजूद गोल्डन लाइट के साथ मुकम्मल ख़त्म करते जाइए, मुकम्मल ख़त्म करते जाइए, मुकम्मल ख़त्म करते जाइए। और आगे और आगे, बहुत तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ आप उस कालक को ख़त्म करते जा रहे हैं। बहुत तेज़ी के साथ आप अपने दिमाग को साफ़ करते जा रहे हैं। उस कालक के असर से उसको बिल्कुल साफ़ करते जा रहे हैं। बहुत तेज़ी के साथ आप उसको गोल्डन लाइट के साथ गोल्डन करते जा रहे हैं। आप अपने दिमाग को उस गोल्डन लाइट के साथ जो आपके हाथ में मौजूद है, उसके साथ आप अपने दिमाग को मुकम्मल गोल्डन करते जा रहे हैं। बहुत तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ। राइट साइड पे, फिर आगे और आगे और आगे और आगे, जल्दी जल्दी से, बहुत जल्दी जल्दी से आप उस कालक को गोल्डन लाइट के साथ ख़त्म करते जा रहे हैं। आप अपने दिमाग की उस कालक को गोल्डन लाइट के साथ ख़त्म करते जा रहे हैं। और तेज़ी से, और तेज़ी से, और तेज़ी से, और तेज़ी से, और जल्दी से, और आगे और आगे। फ्रंट साइड पे आइए, वहाँ पे आपकी गोल्डन लाइट उस कालक को ख़त्म करती जा रही है। और तेज़ी से, और तेज़ी से हाथ चलाइए, और तेज़ी से, और तेज़ी से। मुकम्मल तौर पे इसको विजुलाइज़ कीजिए, इसको देखिए। हर जगह जहाँ पे आपको कालक नज़र आए, अपने हाथ में मौजूद उस गोल्डन लाइट से उसको ख़त्म कीजिए। ख़त्म करते जाइए, ख़त्म करते जाइए, ख़त्म करते जाइए। दूसरी साइड पे आइए, अपने ब्रेन की दूसरी साइड पे आइए। जितनी कालक उसमें मौजूद है सबको ख़त्म करते जाइए। अपने हाथ में मौजूद उस गोल्डन लाइट से सारी कालक को ख़त्म करते जाइए और वहाँ पे गोल्डन लाइट से स्प्रे करते जाइए। उस गोल्डन लाइट का स्प्रे उस कालक को ख़त्म करता जा रहा है। मुकम्मल स्प्रे करते जाइए, मुकम्मल स्प्रे करते जाइए। और तेज़ी से, और तेज़ी से उसे पुश करें, उस गोल्डन लाइट को पुश करें और उसको स्प्रे करें। करते जाइए, उस गोल्डन लाइट में से स्प्रे करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। आपका पूरा माइंड, आपका पूरा दिमाग गोल्डन लाइट से, उसके स्प्रे से भर रहा है। लेफ़्ट साइड पे आइए, तेज़ी से हाथ चलाइए, बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से। आपके दिमाग की सारी कालक उस गोल्डन स्प्रे से मुकम्मल कवर हो चुकी है। आपकी मुकम्मल कालक, दिमाग की कालक उस गोल्डन स्प्रे से ख़त्म होती जा रही है। अपने ब्रेन के लेफ़्ट साइड पे आइए, वहाँ पे जितनी भी कालक आपको नज़र आ रही है, अपने हाथ में मौजूद उस गोल्डन लाइट से स्प्रे कीजिए और उसको ख़त्म करते जाइए, ख़त्म करते जाइए, ख़त्म करते जाइए, ख़त्म करते जाइए। और तेज़ी से, और तेज़ी से अपने पूरे दिमाग को देखिए, ऊपर नीचे आगे पीछे, जहाँ आपको कालक नज़र आए फ़ौरन उसको स्प्रे कीजिए, फ़ौरन उसको उस गोल्डन लाइट से स्प्रे कीजिए, उसको ख़त्म कीजिए, उस कालक को ख़त्म कीजिए। हर जगह गोल्डन स्प्रे कीजिए। सोने की तरह चमकता हुआ ये गोल्डन स्प्रे आपके पूरे दिमाग को गोल्डन करता जा रहा है। हर कालक को ख़त्म करता जा रहा है, हर कालक को ख़त्म करता जा रहा है। मुकम्मल तौर पे आपका पूरा दिमाग गोल्डन होता चला जा रहा है। ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह से आपका मुकम्मल दिमाग गोल्डन होता गया है, गोल्डन होता जा रहा है, गोल्डन हो गया है। अब अपनी आँखों को चारों तरफ घुमाएं, खुद भी घूमते जाएं और अपनी आँखों को भी घुमाते चले जाइए।
और घुमाएं, ऊपर से नीचे से मुकम्मल तौर पे अपने पूरे दिमाग में उस गोल्डन लाइट से स्प्रे करते जाइए। वो गोल्डन लाइट का स्प्रे आपके पूरे दिमाग को गोल्डन करता जाएगा और गोल्डन कर चुका है। दोबारा से नज़र दोहराइए, अपने पूरे दिमाग को देखिए, आपका पूरा दिमाग गोल्डन हो चुका है, सोने की तरह चमक रहा है। आपका पूरा दिमाग सोने की तरह चमक रहा है। आपका पूरा दिमाग सोने की तरह चमक रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कुदरती मायार पे चलाता चला जा रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड अल्लाह के हुक्म से आपको कुदरती मायार पे चलाता चला जा रहा है। अल्लाह के हुक्म से आपकी सोच पॉजिटिव होती चली जा रही है, होती चली जा रही है, होती चली जा रही है, क्योंकि आप सब अल्लाह की मखलूक हैं। इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अल्लाह के पीछे लगाता चला जा रहा है, लगाता चला जा रहा है, लगाता चला जा रहा है, क्योंकि हम सब अल्लाह की तख्लीक हैं। इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अल्लाह के पीछे लगाता चला जा रहा है, लगाता चला जा रहा है, लगाता चला जा रहा है। आपकी सोच को पॉजिटिव बनाता चला जा रहा है, बनाता चला जा रहा है। आपके जहन को पुरसुकून बनाता चला जा रहा है, बनाता चला जा रहा है, क्योंकि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी के मुस्तहिक हैं, क्योंकि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी के मुस्तहिक हैं, क्योंकि आप एक खूबसूरत ज़िंदगी के मुस्तहिक हैं, क्योंकि आप अल्लाह की मखलूक हैं। इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अल्लाह के पीछे चलाता चला जा रहा है, चलाता चला जा रहा है, चलाता चला जा रहा है। क्योंकि आपको पैदा करने वाला एक अल्लाह है। इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हर सेहत से नवाजता चला जा रहा है, नवाजता चला जा रहा है, नवाजता चला जा रहा है। क्योंकि आप इस पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह एक है, इसलिए आप खुद पे भी यकीन रखते हैं, इसलिए आप कामयाबी के मुस्तहिक हैं, इसलिए आप हाजिर दिमाग हैं, इसलिए आपका लाशऊर कामयाबी दर कामयाबी की तरफ जाता चला जा रहा है, जाता चला जा रहा है, जाता चला जा रहा है। आपके सामने खुला नीला आसमान मौजूद है और उस नीले आसमान को
अल्लाह पाक ने बनाया है, इसलिए आप सही वक्त पे सही फैसला रखने की ताकत रखते हैं। इसलिए आप खुशी, कामयाबी और दौलत को अपनी तरफ खींचते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये जानता है कि उसको अल्लाह पाक ने बनाया है, इसलिए वो आपके तमाम चक्रास को अलाइन करता जा रहा है। आपके तमाम चक्रास को आपकी आंखें खुलते साथ ही अलाइन करता जा रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये जानता है अल्लाह पाक एक है, इसलिए वो आपके चक्रास को आपकी आंखें खुलते साथ ही अलाइन करता जा रहा है, अलाइन करता जा रहा है। उनको और तेज़ रफ्तार में घुमाता चला जा रहा है, घुमाता चला जा रहा है, घुमाता चला जा रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये जानता है कि अल्लाह पाक उसको देख रहा है। अल्लाह पाक पूरी कायनात का मालिक है, इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको नमाज और कुरान का आदी बनाता चला जा रहा है, बनाता चला जा रहा है, बनाता चला जा रहा है। आपको एक कामयाब ज़िंदगी दिखाता चला जा रहा है, दिखाता चला जा रहा है। आपके ऑरा को बहुत मज़बूत बनाता चला जा रहा है, पहले से ज़्यादा मज़बूत बनाता चला जा रहा है, बनाता चला जा रहा है। क्योंकि वो जानता है कि हम सब अल्लाह पाक के पास वापस जाएंगे, इसलिए वो आपको आपकी मंजिल के लिए तैयार करता चला जा रहा है, आपको अल्लाह के करीब करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है। जैसे जैसे मैं काउंट करूँगी, आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी आँखें खोलते चले जाएंगे, खोलते चले जाएंगे, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इजाज़त दे रहा है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड में वापस आते चले जाएं, आते चले जाएं, और आँखें खुलते साथ ही आपका हर पुराना एंकर ख़त्म होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ। आप आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलते जाइए और बग़ैर किसी से बात करते हुए अपने बेड पे सो जाइए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।